हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आप नोट कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में आप इसका PDF लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, गुजरात के जूनागढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में एक धार्मिक स्थल उमिया माता मंदिर अब सामाजिक चेतना का केंद्र बन गया है। उन्होंने समझाया कि मंदिर मुफ्त स्वास्थ्य उपचार के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रदान करके समुदाय के वंचित सदस्यों की मदद करता है। रामनवमी पर प्रधानमंत्री मोदी जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह में वस्तुतः बोल रहे थे। श्री मोदी ने 2008 में मंदिर के उद्घाटन की भी अध्यक्षता की थी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक खेती का अभ्यास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी मातृभूमि का शोषण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 23वें क्रम के। इमरान खान कौन से क्रम के थे? 22वें क्रम के। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में वोटिंग के जरिए देश के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 70 वर्षीय पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के प्रमुख इमरान खान का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। शरीफ को 174 वोट मिले हैं और उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। 342 के सदन में जीतने वाले उम्मीदवार को कम से कम 142 सांसदों का समर्थन मिलना चाहिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और करेंसी है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया, और कैपिटल आपको पता ही होगी इस्लामाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा दर्शन परियोजना भारत ने किस देश की सीमा पर शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, फर्स्ट ऑप्शन। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना नागरिकों को हमारी सीमा पर BSF कर्मियों के जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पर्यटक मिसाइलों, टैंकों, विमानों आदि को देख सकते हैं जिनका उपयोग भारतीय सेना और BSF द्वारा नादाबेट में किया जाता है। इस परियोजना को राष्ट्र के नागरिकों को सीमा सुरक्षा बल के जवानों की जीवन शैली को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो लगातार अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके रहने की स्थिति और उनके कर्तव्यों और उनके देश प्रेम पर्यटकों के लिए एक बॉर्डर व्यूपिंग पॉइंट विकसित करने का विचार तब आया जब 2018 में विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। राज्य सरकार को इस बिंदु को विकसित करने में 3 साल लग गए। तो सीमा सुरक्षा बल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिना होगा यहाँ पर, हेलिना मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, DRDO द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर का सफल उड़ान परीक्षण किया है, जिसमें उच्च ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना लॉन्च किया गया।
उड़ान परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से आयोजित किए गए थे और मिसाइल को सफलतापूर्वक दागा गया था। राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान रेंज में एक नकली टैंक लक्ष्य को शामिल किया गया। डीआरडीओ के बारे में जान लीजिए। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो किस भाषा के कवि हैं? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, असमिया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने वर्ष 2021 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक नीलमणि फुकन को प्रस्तुत किया गया है। नीलमणि फुकन ममोनी, रोहितसोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक शॉल और 11 लाख रुपए दिए गए हैं। उपन्यासकार दामोदर मौजो को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। 77 वर्षीय लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के राज्य और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य अव्वल है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, गुजरात। नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च किया है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर रैंक करता है। पहला डिस्कॉम का प्रदर्शन, यानी कि जो बिजली कंपनियां हैं उन्हें डिस्कॉम बोला जाता है। तो डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता और नई पहल। तो इसमें जो 3 राज्य शामिल हैं टॉप के, वो हैं गुजरात, केरल और पंजाब। छोटे राज्यों में जो 3 राज्य शीर्ष पर हैं, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। उसके बाद शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आईआईटी मद्रास द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है, जो विकलांग लोगों के ऊपर हजारों की स्थिति में सुधार कर सकता है। कदम एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है जो घुटने की कृत्रिम अंग के रूप में सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। यह मेड इन इंडिया उत्पाद भी है। यह आईआईटी मद्रास के टीटीके सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड डिवाइस डेवलपमेंट की एक टीम द्वारा बनाया गया था, जिसने देश की पहली स्टैंडिंग व्हीकल चेयर अराइज और न्यू फ्लाई न्यू बेल्ट निर्बाध इंडोर आउटडोर गतिशीलता के लिए सक्रिय व्हीलचेयर और मोटर चालित हेड ऑन का निर्माण और व्यावसायीकरण भी किया है। विश्व, यहाँ पर पॉकिशन नहीं होगा, पार्किंसंस होगा। विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 11 अप्रैल को। हर साल 11 अप्रैल को पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है, जो एक प्रगतिशील तंत्र विकार है। इस वर्ष थीम एकीकृत स्वास्थ्य सेवा है। यह दिन लंदन के डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस के जन्मदिन का प्रतीक है, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पार्किंसंस रोग के लक्षण वाले 6 व्यक्तियों का व्यक्तिगत रूप से वर्णन किया था। इसके अतिरिक्त अप्रैल का महीना पार्किंसंस जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? सेकंड ऑप्शन, 11 अप्रैल को। भारत में गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं के दौरान महिलाओं की पर्याप्त देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया
की एक पहल है। यह लागू करने के लिए कि गर्भावस्था के दौरान प्रसव और प्रसव के बाद की सेवाओं के लिए महिलाओं की उपलब्धता और देखभाल की पर्याप्त पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 12 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ान की 50वीं वर्षगांठ के कुछ दिन पहले 7 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र में इस दिवस की घोषणा की गई थी। सोवियत संघ में इस दिन को विमानन और कॉस्मोनॉटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की तारीख थी। तो ये आज का 13 अप्रैल 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।